नमस्कार दोस्तों, आत्म स्वरूप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताती हूँ। नवरात्रि के पहले दिन माता के जिस रूप की आराधना की जाती है उनका नाम है माता शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम हुआ माता शैलपुत्री। कहा जाता है कि देवी शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। इनके पिता ने भगवान शंकर का अपमान किया, जिसके कारण दुखी होकर देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में अपने शरीर को त्याग दिया था। शैलपुत्री देवी को हम देवी पार्वती के रूप में भी जानते हैं और वृषभ पर सवार देवी शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इनकी आराधना करने पर भक्त सदा धन धान से पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के जिस रूप की आराधना की जाती है उनका नाम है देवी ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है तप को आचरण करने वाली। ऐसा कहा जाता है कि देवर्षि नारद ने जब देवी को भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया, तब माँ ने भगवान शंकर को अपना पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। तभी से इनका नाम देवी ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जाप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ देवी की आराधना करने पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य विचलित नहीं होते हैं और माँ देवी की आराधना करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और मन में एकाग्रता की शक्ति आती है। नवरात्रि के तीसरे दिन जिस देवी की आराधना की जाती है उनका नाम है देवी चंद्रघंटा। देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। सिंह पर सवार देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। इन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुएं के दर्शन होते हैं और इनकी उपासना से सभी भक्तों के कष्ट खत्म हो जाते हैं और भक्तों को परम पद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन जिस देवी की आराधना की जाती है उनका नाम है माता कुष्मांडा। जब हमारी सृष्टि में कोई भी अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तभी इन्हीं आदि शक्ति ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए आदि शक्ति के स्वरूप को कुष्मांडा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका निवास स्थान सूर्य लोक के भीतर के लोक में है। इनके शरीर की आभा भी सूर्य के समान है। सिंह पर सवार इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजाएं भी कहते हैं। इनके हाथों में धनुष, बाण, कमल पुष्प, कमंडल, कलश, गदा, चक्र और जापमाला है। माँ कुष्मांडा देवी की उपासना से भक्तों के सभी रोग शोक खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माता के जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उनका नाम है स्कंद माता। इनकी गोद में बाल स्वरूप भगवान कार्तिकेय बैठे हुए हैं। स्कंद माता कमल पुष्प पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें देवी पद्मासन भी कहते हैं।
सिंह पर सवार देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा भरत मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में श्वेत कमल का फूल है। इन देवी के चारों ओर सूर्य के समान अलौकिक तेज मंडल और आभा दिखाई देती है। माँ स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों को मोक्ष की और ज्ञान की प्राप्ति होती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। नवरात्र के 6वें दिन जिस देवी की आराधना की जाती है उनका नाम है माँ कात्यायनी देवी। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में माँ ने जन्म लिया था। तभी से इनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा। इनकी पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि का रंग घने अंधकार की तरह काला है। बाल बिखरे हुए हैं और इनके 3 नेत्र हैं। नाक से अग्नि की ज्वाला निकलती है और गधे पर सवारी करती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही भयानक है, परंतु यह समय भी शुभ फल प्रदान करने वाला है। दानव, दैत्य, भूत प्रेत आदि इनका नाम स्मरण करने से भाग जाते हैं और इनसे भयभीत रहते हैं। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका रंग पूर्णतः सफेद है। इनकी उपमा चंद, शंख, कुंभ और चक्र से की गई है। देवी महागौरी की आयु 8 वर्ष मानी गई है। इनके आभूषण भी सफेद कलर के हैं और वृषभ पर सवारी करने वाली महागौरी ने पार्वती के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। तब इनका रंग पूर्णतः काला हो गया था, परंतु भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से मलकर धोया तो इनका रंग सफेद हो गया। तभी से इनका नाम महागौरी हो गया। देवी महागौरी की उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह देवी सभी प्रकार कोई सिद्धि को देने वाली है। देवी सिद्धिदात्री से भगवान शिव का शरीर आधा स्त्री जैसा हो गया था। वह संसार में इसी कारण अर्धनारीश्वर के नाम से जाने गए थे। सिंह पर सवारी करने वाली सिद्धिदात्री कमल के पुष्पों में आसीन होती हैं और देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।